हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल पे क्लिक करके, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो देखो, पिछले वीडियो में हम लोग आईओडीज़ पढ़ रहे थे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो उसमें मैंने बोला था कि मैंने एक जो है उनका क्लासिफिकेशन कर दिया है, तो उसको थोड़ा याद रहता है ऐसे। जैसे आईओडीज़ को 3 भागों में बांटा है, तो मैंने ऐसे बना दिया है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। तो इनका नंबर जो है क्रमशः कितना है, देखो ये काम लिखे हुए हैं, क्यों नंबर तो वैसे भी ध्यान रहेगा इसलिए। तो लिप्स लूप जो नॉन मेडिकेटेड थी वो इसका एग्जाम्पल केवल एक ही दिया, एनसीईआरटी इन लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग का कॉपर 7 और मल्टीट्यूड 375 3 दे दिया है। हार्मोन रिलीजिंग के एग्जाम्पल 2 ही हैं, प्रोजेस्टासाइट और LNG-20। लेकिन ये जो है मैंने काम लिखी है 133, मतलब जो नंबर है वो तो 132 है, 132 132 ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और काम जो है क्रमशः 133 है, मतलब नंबर 132 और काम 133, एक बढ़ के ऐसे ध्यान रख सकते हैं कैसे भी, ये थोड़ा याद रहता है ऐसे। तो जो है 3 काम क्या क्या है, देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये भी कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन लगा करके काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन लगा करके 14-15 हज़ार जब क्वेश्चन लगाए थे पूरा सब एनसीईआरटी का, तो उसी दौरान ये सब जो कंक्लूजन निकलते हैं वो मैं लिख देता हूँ, तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जो है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो आयोडीज का कॉमन फंक्शन है, दैट इज सभी प्रकार के आयोडीज करेंगे इस काम को। तो मतलब फैगोसाइटिस तो सभी करेंगे, ठीक है। तो इन सभी कामों में एक काम तो फैगोसाइटिस जोड़ लो। अब नॉन मेडिकेटेड है वो तो केवल फैगोसाइटोसिस ही करती है, तो उसका तो भाई एक काम है। ऐसे ध्यान रखें, थोड़ा स्पेलिंग वो नहीं है ये लिप्स की, लेकिन होठों से तो केवल खाया जा सकता है। तो ऐसे लिप्स लुप्स ध्यान रहता है कि इसका केवल एक ही काम है, खाना, फैगोसाइटोसिस करना स्पर्म का, ठीक। इसके 3 काम है, देखो एक तो फैगोसाइटोसिस हो गया, वो तो कॉमन काम है, और 2 क्या हो गए, कल ही तो पढ़ा था। एक क्या होगा, स्पर्म की मोटालिटी को कम कर देना, मतलब स्पीड को कम कर देना उसकी, और दूसरा क्या था, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देना। 3 इसके हो गए। अब देखो 3 इसके, देखो फैगोसाइटोसिस तो एक कॉमन ही है, और दूसरा एक क्या था, एक था यूट्रस को अनस्यूटेबल बना देना इम्प्लांटेशन के लिए, और क्या था, सर्विक्स को हॉस्टल बना देना स्पर्म के लिए। तो इसके भी 3 काम हो गए। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस। देखो यहाँ भी थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे बोल के दिखाया, जिससे आप लोग भी ज़्यादातर सब गड़बड़ करोगे जल्दबाजी। ये प्रोजेस्ट्रॉन नहीं लिखा है, प्रोजेस्टोजेंस लिखा है, प्रोजेस्टोजेंस। और प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। ये कह रहे हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, मतलब मुंह के द्वारा खाई, मतलब मुंह के ऐसा कंट्रासेप्टिव मेथड है जो ओरल मुंह के द्वारा यूज़ किया जाता है। ऑफ स्मॉल डोजेज, थोड़ा सी डोजेज में लिया जाता है, ज़्यादा डोज नहीं ली जाती उसकी। उसमें क्या क्या होता है, या तो प्रोजेस्टोजेंस होगा या फिर प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। कह रहा है अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड है यूज बाय फीमेल, जो कि किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, पिल्स की बात चल रही है, ये यूज़ किया जाता है फीमेल के द्वारा। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ये किस टैबलेट के फॉर्म में यूज़ की जाती है, एंड हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। देखो यहाँ भी ऐसा रीजन बन सकता है, पहले स्टेटमेंट में लिख देगा कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉपुलरली कॉल्ड, मतलब मेथड ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड इज पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। क्यों, बिकॉज दूसरे स्टेटमेंट में लिख देगा बिकॉज इट टेकन इन द फॉर्म इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, तो ये इसका रीजन हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस तरीके से ये आप खुद भी सोच सकते हैं, ऐसे रीजन ऐसे ही बनते हैं। अगर ऐसे सोचते चलोगे एनसीईआरटी की लाइन पे, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। तो पिल्स हैव टू बी टेकन, पिल्स जो है लेनी चाहिए डेली फॉर ए, मतलब हैव टू मतलब लेनी पड़ी, मतलब जो इसके बारे में बात चल रही है, पहले जो मालाडी वगैरह हुआ करती थी
सहेली के बारे में बात नहीं चली। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज, मतलब 21 दिन तक लगातार लेनी पड़ती है। स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब जैसे फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जैसे 1 तारीख को, जैसे यहाँ मैंने जो लिखा है दैट इज़ 1 को एमसी हुई तो 21 तारीख तक खाओ, ये है इसका मतलब। और विद इन फर्स्ट 5 डेज में स्टार्ट कर दो और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, फिर क्या करो 7 डेज के गैप के बाद, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, क्योंकि उस दौरान मेंस्ट्रुएशन होने के चांसेस रहते हैं। अभी क्यों कहा, चूँकि 21 तारीख के बाद 1 वीक को छोड़ दो तो वो एमसी वाला जो वीक है। तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।